रकमुल मक़ता 13। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हमारे सभी उपस्थित आदरणीय सज्जन साथियों तथा मित्रों, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ आज हम बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अगर सारे के सारे लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या अवा मुस्लिम, यहूदी हो या नसरानी, बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो, महिला हो या पुरुष, अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का उचित सही अर्थ समझ लें तो अपने जीवन का उद्देश्य पा जाएंगे। साथ ही साथ अल्लाह ताला को प्रसन्न करने का मार्ग पा जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक पवित्र शब्द है जिसके विषय में अल्लाह ताला ने हमें शुभ कुरान की अनेक आयतों में और अल्लाह के रसूल अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा दिया है, ये शुभ सूचना सुनाई है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, सच्चाई के साथ जबान से, तथा ला इलाहा इल्लल्लाह का आस्था और विश्वास अपने हृदय में रख लो, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म में प्रवेश करना चाहे तो उसके ऊपर यह अनिवार्य तथा उसके लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी जबान से सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ इस शब्द को पढ़े तथा उसका आस्था अपने हृदय में रखे। और कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु के समय, अपने मृत्यु के समय सही आस्था के साथ अल्लाह की दी हुई जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वो स्वर्ग में जाएगा। उसे नरक से मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और स्वर्ग में जाने के पश्चात वो सदैव स्वर्गवासी होकर के रहेगा। सारी चीजों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रख दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने संसार को रचाया, संसार को बचाया, बनाया, देवदूत भेजा, संदेशता भेजा। इसी की ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, पहाड़, जल, हर वस्तु को अल्लाह ताला ने इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए उत्पन्न किया। यह बहुत महत्वपूर्ण तथा अत्यंत पवित्र कलिमा है जो अरबी भाषा में है। अब आइए बड़े संक्षेप में, बहुत ही छोटे समय में
मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ तथा माना समझाना चाहता हूं। अल्लाह करे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के अर्थ को उचित रूप से समझ जाएं और उस पर आस्था कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने के लायक, पूजने के योग्य नहीं है। अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य भगवान नहीं है। और अगर दुनिया की मानव जात तथा दानव जात अल्लाह के किसी रचना को भगवान मानती है तो यह असत्य है, यह गलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ यह है कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई भी पूजने के लायक नहीं है, आशा करने के लायक नहीं है, भय करने डरने के लायक नहीं है, प्रार्थना करने के लायक नहीं है, रुको तथा सजदा के लायक नहीं है, दान करने के लायक नहीं है, बलिदान देने के लायक नहीं है। अगर है कोई तो केवल अल्लाह। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर दो पाठ है। एक पाठ है ला इलाहा और दूसरा पाठ है, दूसरा भाग है, दो भाग है, एक भाग है ला इलाहा और दूसरा भाग है इल्लल्लाह। ला इलाहा के अंदर नकारना है, बिल्कुल नकार दिया जाए, इनकार कर दिया जाए किस चीज की, कि कोई पूजने के लायक नहीं है, कोई उपासना के लायक कदाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ला इलाहा, कोई सत्य भगवान नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई पूजा के लायक नहीं है। ये पहला, इस कलमा के पहले भाग का अर्थ है। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। तो पहले इस कलमा के पहले भाग के अंदर नकारना है, हर एक के भगवान होने को इनकार करना है, नकारना है और उसकी निंदा करनी है और उसकी बुराई करनी है। अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से इस बात को निकाल कर फेंक देना है कि कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी सत्य भगवान, सत्य पूजनीय नहीं है। और दूसरे भाग में ये स्वीकार करना है, ये आस्था करना है, इस बात पर विश्वास करना है, इसे मानना है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में फोड़ा निकल आए तो डॉक्टर क्या करता है? क्या फोड़े में पीप है, खून है, खराब चीज है, उसी में दवा डाल देता है? कदापि नहीं। क्या करता है? पहले डॉक्टर फोड़े को फाड़ता है, उसके अंदर जो पीप है, खून है, हानिकारक चीजें हैं, उसे पहले निकाल कर खूब क्लीन साफ कर लेता है, फिर उसके पश्चात उसके अंदर दवा डालता है, उसके अंदर दवा डालता है। ठीक इसी प्रकार से अपने हृदय से इस बात को खुरच कर निकाल देना है कि कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, कोई भी पूजा के लायक नहीं है। फिर उसमें भरना है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और आप को अल्लाह ताला ने, जो अत्यंत दयालु है, बहुत ही कृपालु है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर दया करते हुए, कृपा करते हुए बुद्धि दिया है। बुद्धि, इस बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या कोई जो अल्लाह की रचनाओं में से हमारे और आपके प्रकार एक रचना है,
अल्लाह की मखलूक में से हमारे और आपके प्रकार एक मखलूक है, वो भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड होने के अधिकार पर है वो अधिकार। अल्लाह वही हो सकता है, सत्य भगवान वही हो सकता है जो अत्यंत शक्तिशाली हो, जिसको हर प्रकार की शक्ति प्राप्त हो और उसके अंदर जो शक्ति है वो किसी ने उसको प्रदान न किया हो, उसने स्वयं अपने अंदर किया हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ यह है कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई किसी प्रकार की छोटी या बड़ी उपासना पूजा के लायक नहीं। अल्लाह ताला से हम आशा करते हैं और अपने लिए और आप सबके लिए ये प्रार्थना करते हैं हाथ उठा के कि ऐ हमारे सत्य अल्लाह, तू अपनी सारे रचनाओं को ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ सिखा दे। और यही एक बात भी जान लीजिए कि अगर कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान में हो, किसी भी दिशा में हो, अगर उसे इस्लाम धर्म में प्रवेश करना है, इस्लाम धर्म में प्रवेश करके उसको फॉलो करके इस्लाम के नियमों का आज्ञा पालन करके स्वर्गवासी होना है, तो कहीं भी रहे अपनी सत्य जबान से और सत्य हृदय से ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजा के योग नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस कलमे, इस पवित्र कलमे के अर्थ को समझा दे और इसी पवित्र कलमे पर हम सबको जीवित रखे और इसी पे मृत्यु आए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।